अच्छा भाई छोटे लाल, दुनिया में इतने डेरे हैं सत्संग के, पूरा संसार में लाखों लाखों, लेकिन फिर भी समाज में बुराई की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि लोग दूसरा बुराई क्यों हैं, अपनी बुराई का ध्यान नहीं करते। जब अपनी बुराई अपन तोड़ लेंगे तो अपने ना का तो सारा संसार अच्छा हो गया और सारा संसार हमने अच्छा लगेगा। लेकिन के है भाई, जितने भी समाज में डेरे हैं, जितने भी संत महात्मा सत्संग देवे हैं, उनका सारे का के है भाई, जा पर अजपा का सिस्टम तो है सबका अलग है। इन चैन्यो मानो दो डंग एक कर दो, लेकिन जब तीसरी डंग धरोगे न, जब आप अनंत में जाओगे, अनंत सबकी एक है। अगर यह लाइन किसी ने ना बताई तो उसकी लाइन अधूरी है, वो सच्चाई नहीं है उसमें। और जब तक मेहनत नहीं करांगे, जाप का अजपा का अभ्यास नहीं करांगे, जब तक आनंद में नहीं जावांगे। और जाप अजपा और नाम युक्त है के सिस्टम। नाम तो सबसे पहले तो के है, जितने भी संसार में लोग नाम देवे हैं ये सब वर्णात्मक हैं। वर्णात्मक, वर्णात्मक क्यों है? वर्ण आत्मक, वर्ण जो बोले जाओ हैं, जो जबान से बोले जाओ उसको वर्ण बोला है। जैसे ए आ कैक है, ये जबान से बोले जाओ यो वर्ण, उसको बोल दिया वर्णात्मक। और वर्णात्मक भी बढ़िया क्यों है? वर्णात्मक नाम भी बहुत ही बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कि वर्णात्मक से अपन धुनात्मक में जावांगे। धुनात्मक नाम किसने कहो है? धुन आत्मक। धुन आत्मक, जब आप शब्द की धुन, शब्द की आवाज, शब्द की गुंजार सुनोगे तो उसको बोलना है धुनात्मक। और जब आपको धुनात्मक में चले जाओगे आप, लेकिन उससे पहले जाप अजपा का जबरदस्त अभ्यास करना पड़ेगा। किसी भाई का यू है, अगर भाई 1 मिनट में आनंद में पहुंच गया, 1 मिनट में जो पहुंचनिया है आनंद में, उसका सिर्फ ख्याल है, ख्याली धुन मिलेगी वह। लेकिन जो प्रैक्टिस से करया हुआ काम है, जो मेहनत करया हुआ है, उसमें मिलेगी। उसके बाद वर्णात्मक नाम से, जाप अजपा से आनंद निकलेगी। पहले अटकी, धीरे धीरे सुनेगी, फिर थोड़ा तेज और तेज, लेकिन जितनी मेहनत कराएंगे, मेहनत के ऊपर बात है। अगर मेहनत नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं होगा। और संसार में जितने भी दुनिया में सत्संग में जाओ हैं लोग, सत्संग में क्या करे हैं? सत्संग तो सुनेंगे पूरा, लेकिन उनका जो ख्याल है, उनका जो ध्यान है, वो सत्संग में नहीं होता उस टाइम। क्यों नहीं होता? जब गुरु महाराज जी सत्संग पूरा करके आज छुट्टी करे हैं, भाई आराम से जाओ, तो बाहर आने लोग के कहे हैं कि भाई आज तो गुरु महाराज जी ने लठ गाड़ दिया जमा और राम सा बरसा दिया, बहुत बढ़िया सत्संग सुना दिया। फिर जब उन्हें पूछने लग जाओ न, भाई महाराज जी ने के कहा है? अरे भाई मेरे तो ध्यान को नहीं, अरे बताइए महाराज जी ने सत्संग में के सुना है? भाई नो तो बेरा को नहीं के सुना है। फिर लठ सा गाड़ दिया। और लठ तो जब गड्ढा गाड़ दिया, उसने बेरा होगा के तो महाराज जी ने शिक्षा दी है, के समझाया है, के तना करना है, के कर रखा था, के तू प्रश्न लेके सत्संग में गया था, के तना उसका उत्तर मिला। जब उसका दौरा को प्रश्न नहीं होगा तो उत्तर क्या लेके होगा वो? हमेशा जब भी सत्संग में जाओ, अपने कोई न कोई आध्यात्मिक लाइन के
प्रश्न लेके जाओ, भाई मेरे ये प्रश्न है, इनका जवाब मुझे मिलना चाहिए, उनका जवाब सत्संग के अंदर मिलेगा। और किसी भी महात्मा का सत्संग में जाओ ओड़े मिल जाएगा। हाँ, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची है तो। अगर श्रद्धा सच्ची नहीं है तो चाहे कहीं भी जाओ, उसने तो सारे मौखिक ला देंगे। और एक भाई ने क्या कहा सत्संगी ने, भाई कबीर पंथी तो सत्साहिब कम है, सतनाम का जाप करे हैं। तो मैंने उसको समझाया कि भाई सत्य का तो दुनिया में रोड़ा है, और क्या है, सब कुछ सत्य में है। सारी दुनिया सत्य का सारा है, और एक सत्य ऐसी चीज है जो कि दुनिया को पार लगाओगा। उसका सत्साहिब कहो, भगवान कहो, या फिर उसको खुदा कहो। और ये भी समझा दूं खोल के, भाई खुदा खुद में है, जो उसने खुदा कमे है। और जो मुसलमान अल्लाह कमे है, भाई वो सब अल्लाह है, सबसे ताकतवर है, इसलिए उसको अल्लाह भी कहते हैं। और दोनों कहते हैं भाई ईश्वर है, वो ईश्वर में है, इसलिए उसको ईश्वर भी कहते हैं। और उसको भगवान भी कहते हैं लोग। लेकिन जब आप भगवान के बारे में और भगवान नाम की जब पूछोगे न, भाई भय गए वह आ न, भय भूमि, भूमि होगी माटी, भाई शरीर बन गया माटी का। उससे आगे गए गगन, आकाश, आकाश का बेटा कान है जो पूरी सारी आवाज सुनेगा। उसके बाद हो गया वह वायु, वायु जिससे हम सांस ले वहां। उसके बाद हो गया अग्नि, अग्नि तत्व हो गया शरीर के अंदर जो के खाना पीना हजम करे, खाना पीना को भस्म करके और उसको हजम करे। और उसके बाद हो गया नय, नल, पानी। जितनी पांच तत्व इकट्ठे हो गए, भगवान का अर्थ समझ लो भाई, जितनी पांच तत्व इकट्ठे हो गए और वो खुद आएगा सत्य, जिसने कहे हैं वो खुद आ गया। और लोग इन सियाने आदमी ने क्या कर दे, जित पंच और परमेश्वर। भाई यह पंच और परमेश्वर वाली बात यह है भाई, जित पांच तत्व इकट्ठे हो गए और खुद आ गया, खुद हो। और ओका आदमी बैठा कर दे, न्यू बतला कर दे, भाई पांच आदमिया ने ओका भर लिया, भाई यू पंचा का प्याला है। वो एक समझान खातर है, भाई ये पांच भाई बैठे हैं तो उनका बीच में एक है तो उनका बीच में एक है, लेकिन वो है वो पांच तत्वों के बीच में एक से। जो लोग जिसको शिक्षा दे हैं आम आदमी बूढ़े समाज में, शिक्षा तो बढ़िया है, लेकिन उसका अर्थ एक जगह अलग है, दूसरी जगह अलग है। तो भाइयों मेरी तो यह प्रार्थना है कि मेहनत करो, मालिक का भजन करो, और जरूर करो। और फ्री का सौदा है, फ्री में मिलेगा, जिस पर जितना कराया जा, और जिस पर वो खजाना लूटा जा, जितना लूटा जा उतना लूट लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये तो ये शरीर मालिक ने दे रखा है कि बड़ा किस भाग से मिला था। अगर ये मौका लकड़ गया, एक एक मिनट का है, एक एक सेकंड का, यूं लकड़ गया तो लकड़े गया। भाई हवाई जहाज की टिकट है, जब छूट गई तो छूटे गई, जहाज फिर नहीं रहे वो हथियार होती। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप मेरी बात का 1% भी यकीन करके और मेहनत करोगे तो कदे न कदे मालिक जरूर आपका साथ देगा। और आपकी बुद्धि, सद्बुद्धि, भगवान से प्रार्थना है कि आपको सबकी अच्छी बुद्धि भजन में लावे, और ताकि सारा समाज खुशहाल बना रहे। सब भाइयों को राम राम, राधा स्वामी।